हेलो। तो चलिए आज शुरू करते हैं ब्लेंडर के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले ब्लेंडर जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा खुल के आएगा। इसमें कई विंडोज हैं, एक विंडो, दो, तीन, चार, और सब विंडो का अलग अलग वर्क है। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम न्यू एक फाइल ओपन कर लेते हैं, कोई भी। तो ये हमारा है सबसे पहले हम एक ऑन कर लेते हैं स्क्रीन कास्ट। ये हमारा जो जो की हम प्रेस करेंगे वो आपको दिखेगा, तो इससे इजी हो जाता है। यहाँ से इसको ऑन कर लेना है और इसको कोई कलर दे देते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिखता रहे। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, इसको बंद कर देते हैं। अभी हम एक एक करके के बारे में जानते हैं। ये हमारा व्यू पोर्ट विंडो होती है, जिसमें कुछ भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, वो जिस पे हमको काम करना होता है, वो उसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। यानी कि एक 3D वर्ल्ड होता है जो कि रियलिस्टिक व्यू दिखाता है। ये देखिए, इसमें पहले से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक क्यूब है, एक कैमरा है, एक लाइट है। तो चाहिए तो हम इन सबको पहले डिलीट कर देते हैं। इन सबको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है और लेफ्ट क्लिक पकड़ के माउस से ड्रैग कर देना है और ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया व्यू पोर्ट विंडो। इसको व्यू पोर्ट को रोटेट करने के लिए हम लोग मिडिल माउस बटन क्लिक करके माउस को ड्रैग कर रहे हैं, बस मिडिल माउस को छोड़ना नहीं है, तब ये रोटेट होगा व्यू पोर्ट। और व्यू पोर्ट को अगर मूव करना है तो शिफ्ट दबा के मिडिल माउस दबाए रहेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे तो व्यू पोर्ट जो है वो मूव होगा, और शिफ्ट छोड़ देंगे तो व्यू पोर्ट रोटेट होगा। तो ये हमें बहुत यूजफुल होता है। और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो 3 डायमेंशनल लाइंस दिख रही है, यहाँ से भी आप शिफ्ट डायरेक्शन में व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। और ये इससे पैन कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने शिफ्ट दबा के किया था, उसको पैनिंग बोलते हैं। और ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट विंडो, जिसमें जो यहाँ पे व्यू पोर्ट में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको आउटलाइनर में, या इसको आउटलाइनर भी बोलते हैं, वो आउटलाइनर में दिखेगा। जैसे अभी यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट थे ना, तो ये देखिए यहाँ पे वो 3 ऑब्जेक्ट हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट किया क्लिक करके, तो ये देखिए ये येलो हो गया, मतलब ये सिलेक्टेड है।
ये लाइट को हमने सेलेक्ट किया तो ये येलो हो गया, मतलब ये सिलेक्टेड है। यहाँ पे व्यू पोर्ट में जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो यहाँ पे आउटलाइनर में रहेंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो वो यहाँ से भी जाएगा आउटलाइनर में। इसको डिलीट किया, देखिए ये भी चला गया यहाँ पे कलेक्शन के अंदर, वो यहाँ पे रहेगा। ये होता है हमारा प्रॉपर्टी विंडोज। इस कोई भी यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में जो भी सेटिंग करनी है या फाइल की जो भी सेटिंग करनी है वो हम लोग यहाँ से करते हैं। तो ये सब चीजें हम एक एक करके देखेंगे। अभी जैसे ये सब अलग अलग फंक्शन होते हैं, इन सब के जो यहाँ पे बटन्स दी हुई हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है, सब अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। तो ये सब भी हम आगे देखेंगे। और ये होता है हमारा टाइमलाइन। टाइमलाइन इन द सेंस जैसे कुछ भी आपको एनिमेट करना है या कुछ भी आपको रिकॉर्ड करना है या कुछ भी आपको वीडियो प्ले करना है तो वो यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखेगा कि कितना फ्रेम उसमें है, कितना फ्रेम आपको काम करना है। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखेगा। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके भी ड्रैग किया जा सकता है, लेकिन मैंने अभी सेटिंग चेंज की हुई है इसकी। तो आप राइट क्लिक को पकड़ के इसको ड्रैग कर सकते हैं और पर फ्रेम भी आप जा सकते हैं। लेफ्ट एरो की दबाएंगे आप, ये देखिए एक एक फ्रेम में आप जाते रहेंगे। ठीक, राइट एरो की दबाएं, लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो आप लेफ्ट में जाएंगे, राइट एरो की दबाएंगे तो आप एक एक फ्रेम राइट में जाते जाएंगे। ये देखिए और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए इस विंडो में हमें कोई और विंडो चाहिए तो यहाँ पे हम लोग जाके इससे चेंज कर सकते हैं। ये वाली जो विंडो है वो 3D व्यू पोर्ट है, ये वाला जो विंडो है वो यहाँ पे टाइमलाइन विंडो है। ऐसे ही सब ये जो विंडो है वो प्रॉपर्टी विंडो है। जो विंडो खुली है उन सब में जाके सब ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने का। तो यहाँ से हम लोग हर एक विंडो को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा व्यू पोर्ट, आउटलाइनर, प्रॉपर्टी और टाइमलाइन। और भी बहुत कुछ है, तो वो सब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो सब हम यूज करते जाएंगे तो वो सब समझ में आ जाएगा आपको। और जैसे पर हमारा कुछ मेनू दिया हुआ, ये कुछ मेनू इधर दिया हुआ है, कुछ ऊपर दिए हुए, तो सबको हम एक एक करके देखते हैं। ये जो अभी हमारा ये जो विंडो का अभी नाम है, इसका नाम है लेआउट। अभी हम मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे ना तो ये इसका थोड़ा सा लुक चेंज हो गया, मतलब एक यहाँ पे टाइमलाइन बंद हो गया और ये एक व्यू पोर्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। स्कल्पटिंग करेंगे ना तो दूसरा चीज आ जाएगा और पीछे से ग्रिड जो है लाइंस गायब हो जाएंगी। ये देखिए यूवी एडिटिंग होता है, जैसे अनरैपिंग के लिए होता है तो ये विंडो खुल के आ गई दीदी। टेक्सचर पेंट के लिए ये अलग शेड करना है, कोई भी हमें पे मतलब उसमें कोई शेडर डालना है, कोई मटेरियल डालना है तो वो हमारा ऐसा लेआउट हो जाएगा। और अधिकतर हम जब हमको एनिमेट करना होता है तो हम इस ऐसे विंडो पे काम करते हैं। एक तरफ हमारा कैमरा हो जाता है यहाँ पे, वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, चाहिए तो कैमरा यहाँ पे कर सकते हो। और ये हमारा व्यू पोर्ट है, ये हमारा टाइमलाइन हो जाता है। और जैसे रेंडर करना होता है तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है। कंपोजिशन के लिए कुछ ऐसी विंडो दिखेगी। सब फंक्शन के लिए अलग अलग
यहाँ पे डिवाइडेड है। अभी हम आते हैं, ये जो हमारे पास कुछ यहाँ पे साइड मेनू दिया हुआ है, तो साइड मेनू का यूज क्या है एक एक करके जानते हैं। अभी ये जो हमारा पहले पे क्लिक है, मतलब ये जो ब्लू हुआ है रीजन, इसका मतलब कि ये अभी हम सिलेक्शन मोड पे हैं। ये देखिए, यहाँ से आप उस मोड को चेंज भी कर सकते हैं। ये सिलेक्शन मोड पे है अभी दूसरा है हमारा कर्सर मोड। इसको जैसे क्लिक करेंगे ना, ये जो हमें ये गोला गोला सा रेड सा दिख रहा है छोटा सा, ये होता है मेन कर्सर हमारा। जहां भी रहेगा हमारा नया ऑब्जेक्ट वहीं पे आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा कहीं और रहे, तो ये देखिए, बस इस मोड पे जाना है और लेफ्ट क्लिक कर देना है, तो ये हमारा कर्सर वहां पे पहुंच जाएगा। और इसका एक और तरीका है, शिफ्ट क्लिक करना है और राइट क्लिक कर देना है, तो ये कर्सर वहां पे आ जाएगा जहां पे आपने क्लिक किया हुआ है। अभी आते हैं हम ये टूल पे। ये जो टूल है हमारा, ये मूव, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा क्यूब, तो इसको हम जब हम इस मोड पे जाएंगे तो इसमें देखिए 3 डायरेक्शन बन के आ गए। ऊपर जेड एक्सिस है, यानी कि ब्लू लाइन है। ये फ्रंट में आके देखते हैं, ये जो ब्लू लाइन है जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस यानी कि अप एंड डाउन पोजीशन, वो हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। रेड वाली जो है लाइन, यानी कि ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस मतलब कि लेफ्ट और राइट ऑब्जेक्ट मूव होता है। और ये पीछे जो वाई एक्सिस है, यानी कि ग्रीन वाली लाइन, ये हमारे इससे ऑब्जेक्ट जो है हमारा आगे पीछे मूव होता है। तो अभी एक एक करके हम इसको जानते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट होता है। जैसे हमें इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो जी दबाएंगे, जी हमने प्रेस किया। अभी माउस को ड्रैग करना है, चाहे जहां पे आप लेके जाइए, तो ये अपने आप मूव हो जाएगा। और जहां पे लेके जाएंगे, आप चाहते हैं मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो वहां पे आप क्लिक कर देंगे, तो वो वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर देखते हैं। अभी ये तो था कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करना होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो, तो जी दबाएंगे। और सपोज हमको एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, तो एक्स दबाएंगे। कीबोर्ड पे दोनों हम प्रेस करेंगे अलग अलग। तो ये देखिए, अभी एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ मूव हो रहा है। ये जहां भी आपको इसको ले जाके आप चाहते हैं मुझे ये क्यूब यहाँ पे चाहते हैं आप, तो वहां पे आपको लेफ्ट क्लिक कर देना, बस वो वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हम चाहते हैं कि इसको हम ऊपर नीचे मूव करें, यानी कि जेड एक्सिस में जी दबाया और जेड दबाया अलग अलग, तो ये देखिए ऊपर ऊपर नीचे मूव होने लगा। जहां पे आपको रखना हो वहां पे आप क्लिक कर दीजिए, सिंपली वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हम चाहते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में, मतलब आगे तरफ मूव हो, जी दबाएंगे और वाई दबाएंगे, ये देखो आगे और पीछे की ओर मूव होने लगा। अभी आते हैं सेकंड वाला, ये होता है हमारा रोटेशन। जैसे अभी हम लोगों ने ट्रांसलेशन देखा, वैसे ही अभी हम रोटेशन देख। कुछ नहीं, जैसे ये है ग्रीन वाला, तो ये वाई एक्सिस में इसको रोटेट करेगा। ये देखिए, ये अभी वाई एक्सिस रोटेट हो रहा है। अभी हम चाहते हैं इसको जेड एक्सिस में रोटेट। ये देखिए, अभी हम चाहते हैं कि इसको एक्स एक्सिस में रोटेट कर।
कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना है और उसी डायरेक्शन में, जो व्हील का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। आप वैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस पे और अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका भी शॉर्टकट है। आ दबाएंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में, डबल आ दबाएंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होगा, डबल आर दबाएंगे तो आप जिस व्यू में है उसी व्यू के डायरेक्शन में वो रोटेट होगा। अभी हम चाहते हैं कि ये आर और जेड डायरेक्शन में रोटेट हो, तो आर दबाएंगे और जेड दबाएंगे, ये देखिए। अभी हम चाहते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में रोटेट हो, एक्स आर दबाएंगे और एक्स दबाया तो ये देखिए ऊपर नीचे ये रोटेट हो। अब है तीसरा हमारा स्केल। जैसे हमारा ट्रांसलेट, रोटेशन और ये मूव टूल होता है, वैसे ही ये स्केल टूल हो। इसमें क्या होता है, इसमें भी जेड डायरेक्शन ऊपर, वाई डायरेक्शन पीछे, एक्स डायरेक्शन मतलब लेफ्ट राइट। तो देखते हैं, जैसे एक्स में हमने किया तो ये एक्स डायरेक्शन में स्केल हो गया, ये स्केल अप किया मतलब साइज बढ़ गई, स्केल डाउन साइज छोटी हो गई। ये डायरेक्शन में हम करना चाहते हैं तो ऊपर वाले एरो पे क्लिक करके उसे हम मूव कर सकते हैं। ये वाई डायरेक्शन में ये ऐसा होगा। अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्केल हो, तो इसका भी शॉर्टकट है, एस दबाएंगे तो ये चारों तरफ से स्केल होने लगेगा, सिर्फ एस दबाएंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर स्केल करना है तो एस दबाया, एक्स दबाया, ये देखो सिंपली। जहां पे आप चाहते हैं जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम है, मतलब आपका जो सेफ होना चाहिए, वहां पे आप क्लिक कर देंगे, वो वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। एस दबाएंगे, जेड दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे की ओर स्केल डाउन स्केल अप होने लगा। अभी ये जो हमारा ये टूल होता है, इसमें तीनों होते हैं। ये ट्रांसलेशन के लिए एरो होती है, ये रोटेशन के लिए व्हील्स होते हैं, और स्केल के लिए ये बॉक्स होते हैं। तो ये हमारा तीनों एक साथ होता है। तो अभी हम इसको फिर से इसी पे एक्टिवेट करें, सिलेक्शन मोड। बाकी के कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ये है हमारा एनोटेशन। जैसे कि हमें कुछ लिखना है 2D, इस पे कुछ ड्रॉ करना है, ये 2D हमारा ये काम करता है। ये हमारा मेजरमेंट टूल है। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस बॉक्स की हमें हाइट पता चल जाए क्या है, तो ये हमने इस एक्सिस, मतलब कहीं भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेन हमारा ये एक्सिस मानी जाती है। तो इस पे हम लोगों ने जस्ट क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, ये देखो ये 0.98 मीटर इसकी हाइट है बॉक्स। तो आप मीटर से फीट में भी चेंज कर सकते हैं। नहीं जाना है, प्रॉपर्टीज पैनल में जाना है और इस पे ये वाले पे हमें क्लिक करना है, ये वाला जो फोर्थ है ऊपर से, 1 2 3 4 5 फिफ्थ है, सॉरी। तो इसमें हमें जाना है, यूनिट्स में जाना है, और ये जो हमारा मेट्रिक है इसको इंपीरियल कर देना है बस। अभी देखिए ये फुट में हो गया। अभी इसको अगर मीट्रिक करेंगे तो ये मीटर्स में आ गया। अभी जैसे इसको हमें व्यू पोर्ट को ड्रैग इन ड्रैग आउट करना, मतलब जूम इन जूम आउट करना, तो सिंपली व्हील बटन को रोटेट करना है अप और डाउन, बस ये खुद ही जूम इन जूम आउट हो जाएगा।
अभी आते हैं, ऐसे हमें एक क्यूब ऐड करना है या कुछ भी शेप ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये भी एक टूल है इसका है। तो ऐसे हमने क्यूब ऐड करना है तो यहाँ पे जाए, टूल ऐड करना है मान लीजिए। तो ये हमारा क्यूब का एक शेप हमने ले लिया और ये इस पे हमने क्लिक कर दिया, बस ये क्यूब आ गया है। जैसे आप चाहते हैं कि कुछ और शेप हो, कोन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये कोन हमने सेलेक्ट किया, ये कोन हमारे पास आ गया। ये बहुत कम यूज करते हैं हम लोग। जैसे दूसरा ऑप्शन है, तो मान लीजिए हमने डिलीट कर दिया ये क्यूब, तो शॉर्टकट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट ले आने का, शिफ्ट प्रेस किया फिर ए दबाया, ये देखिए एक मेनू खुल के आ गया। तो जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है वो मेश में होता है ज्यादातर, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं वो मेश में होता है। तो हमें क्यूब चाहिए या सर्कल चाहिए, सिलेंडर चाहिए, कुछ भी। ये भी हमने सिलेंडर एक चूज कर लिया, ये सिलेंडर हमारा आ गया। ये एक हमारा सिलेंडर एक्टिवेट हो गया यहाँ। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये तो ग्रिड होता है, ये जो पीछे होती है ये ग्रिड होती है। ये एक्स एक्सिस मतलब ये रेड लाइन होती है, ये देखिए। जेड एक्सिस मतलब कि ये ब्लू लाइन। अभी जैसे हम चाहते हैं इसको कोई भी चीज हमें किसी भी शेप में बनानी, दूसरे शेप में जैसे मॉडलिंग करनी है, तो हम अभी तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये पूरा का पूरा मूव होगा ये ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम इसके एडिट मोड में जाते हैं, ये देखिए। अभी इसमें वायर फ्रेम में जाके देखते हैं क्या क्या है। ये जो ब्लैक डॉट्स दिखने लगे ये हमारे हो गए वर्टेक्स। छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं वो होते हैं वर्टेक्स। दो वर्टेक्स को जब एक लाइन जोड़ती है, जो लाइन बीच में होती है उसको बोलते हैं एज। जैसे अभी हम लोग वर्टेक्स मोड में है, तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी वर्टेक्स को मूव करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ये देखिए। बाकी सारे वर्टेक्स वहीं पे हैं। ऐसे ही मोड चेंज कर करके वर्टेक्स, एज और फेस तीनों पे काम कर। अभी जैसे ये हम लोगों ने वर्टेक्स पे काम किया, अभी यहाँ पे सेकंड वाले पे जाएंगे, ये देखिए ये एज। अभी हम एज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी एज बाहर आ गया। एज को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अभी इस पे जाएंगे ना, ये हमारा फेस होता है, ये देखिए फेस। फेस मतलब कि चार वर्टेक्स को मिला के एक फेस बनता है। एक फेस, चार वर्टेक्स, चार एजेस मिला के एक फेस बनता है। तो इतना तो समझ में आया हो, तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक आता है इसमें स्कल्प मोड। स्कल्प मोड मतलब कि आपको अलग अलग तरीके के ब्रश दिए हुए हैं अलग अलग शेप बनाने के। यहाँ से आप कोई भी एक शेप चूज करके तो आप शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे चेंज होने लगा। सिंपली सिर्फ माउस को ड्रैग क्लिक करके रखना है माउस बटन, और जो भी शेप आप चाहते हैं वो स्कल्प में
धीरे होता जाएगा। और भी हैं, ये धीरे धीरे हम लोग यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाते हैं। सिंपली हम लोग, और भी यहाँ पे सब मेनूज है। सब मेनूज में जैसे व्यू ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब जो चीज के बारे में आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सब कुछ आप देख, मतलब एक तरीके का एक सब मेनू होता है। ये ऐड, ये आपने बताया ना, शिफ्ट ए का जो टॉप का पता ये ऐड से मान लीजिए हमें क्यूब लेना, क्यूब आ गया। यहां से हम जैसे चेंज करना चाहते हैं, ग्लोबल, लोकल, नॉर्मल, गिम्बल, व्यू। जैसे हमने ग्लोबल किया तो वो जो है जेड डायरेक्शन ऊपर है। अभी हम इसको या नॉर्मल करेंगे तो उस डायरेक्शन वो दूसरे तरीके से वो बिहेव करेगा। ज्यादातर हम लोग ग्लोबल पे ही काम करते हैं। ये हमारा होता है कि कर्सर कैसा हमारा बिहेव करेगा, जो हमारा ये रेड कर्सर होता है वो कैसा बिहेव करेगा। ये जो हमारा ये जो मेनू होता है, ये क्या आप रिपोर्ट में क्या क्या ऑन रखना चाहते हैं उसके हिसाब से है। ये जो मेनू होता है ये भी चीजों को ऑन ऑफ किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही है तो मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ से ऑफ हो गया। अभी हम चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे 2D चीजें होती हैं, कैमरा होता है या कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है, वो एक्स्ट्रा में आता है तो वो हट जाएगा, यहाँ ऑफ हो जाएगा, हटेगा नहीं। अभी जैसे हम प्रॉपर्टी पैनल पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। प्रॉपर्टी में जैसे सबसे पहले हमारा होता है एक मेनू होता है, मतलब ये थोड़ा सा रेंडर वगैरह करने के टाइम काम आते हैं ये सब ऊपर वाले जितने भी हैं। ये यहाँ से आप फाइल का पाथ दे सकते हैं, फाइल का फॉर्मेट दे सकते हैं, फाइल का साइज दे सकते हैं, फाइल कितना फ्रेम हमको चाहिए, ये सब कर सकते हैं। ये वाले इस वाले से हम लोग को लाइट में कौन कौन से पासेस हमें चाहिए वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ वाले से हम लोग जैसे कि उसका यूनिट वगैरह चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ये जो होता है हमारा, ये होता है वर्ल्ड होता है, यानी कि जो भी हम इसमें लाइट डालेंगे या ऑब्जेक्ट डालेंगे या जो भी हम में HDR डालेंगे तो वो यहाँ पे दिखेगा। बाकी सब भी ऐसे ही होते हैं, तो उनको हम धीरे धीरे यूज करेंगे तभी हम उनको जान पाएंगे। ये होता है, यह सबसे मेन होता है हमारा ये सेटिंग। जैसे कुछ भी हमें मॉडिफायर डालना होता है तो सेटिंग में जाके हम मॉडिफायर डालते हैं यहाँ। कुछ भी उसका, जैसे हमें मान लीजिए इसको स्मूथ करना है तो हमें सब डिवीजन सरफेस डालते हैं। आप सब डिवीजन सरफेस जैसे ही डाला उसका शेप चेंज हो गया, ये देखिए। यहाँ से उसको हम थोड़ा सा और स्मूथ कर सकते हैं, और स्मूथ कर सकते हैं, ये देखिए। ऐसे ही कई मॉडिफायर होते हैं, हर मॉडिफायर का अलग अलग काम होता है, तो वो सब भी हम धीरे धीरे देखते हैं। फिर आते हैं जैसे ये सब भी मेनू हैं लेकिन कम यूज होते हैं, यूज अलग अलग फील्ड में काम आते हैं। जैसे ये वाला जो मेनू है ये हमारा VFX में काम आता है।
जैसे आपको क्लोथ सिमुलेशन करना है, आपको पेंट करना है डायनेमिक, जो भी मतलब जैसे आप चाहते हैं कि कोई भी लिक्विड बनाना हो तो वो यहाँ से फ्लूइड से कर सकते हैं। क्लॉथ है और हवा चलानी है तो फोर्स फील्ड है, कुछ भी मतलब जो आप VFX में कर सकते हैं वो यहाँ पे मेनू मिल जाएगा। और भी चीजें हैं, जैसे इस पे आते हैं, ये होता है जैसे कि पे कौन सा मटेरियल डालना चाहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे, तो ये होता है हमारा मटेरियल ऑब्जेक्ट, मटेरियल प्रॉपर्टी। इसमें हम जाके इस ऑब्जेक्ट को कोई भी लुक दे सकते हैं। जैसे हमने ये न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग सॉलिड व्यू पे हैं, ये वायर फ्रेम व्यू है हमारा सॉलिड व्यू, ये होता है हमारा शेडर व्यू, और ये होता है लाइट के साथ रेंडर व्यू। मतलब एक्चुअल में वो कैसा दिखेगा लाइट डालने के बाद, वो यहाँ पे इस व्यू में पता चलता है। ये मटेरियल व्यू होता है। अभी देखिए मटेरियल व्यू पे आते हैं, यहाँ से हम मटेरियल हम लोगों ने न्यू को हम लोग कैंसिल करके एक न्यू ले लेते हैं। न्यू पे जैसे क्लिक किया हमारा खुल के आया। इस पे अभी हम इसका मान लीजिए कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ से किया और कोई भी एक कलर हम लोगों ने ले लिया। ये देखिए अभी ये येलोइश हो गया थोड़ा सा। ये हमारा मटेरियल हमारा चेंज। और भी काफी चीजें हैं जो हम लोग आगे यूज करते करते उसको समझेंगे।